भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप भी जब उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में वो लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं ये काम करने लगेगा, कहीं वो काम करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको बस कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग उसके पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग, ट्यूशन, मतलब हर एक तरह की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो इच्छा है, उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उसका नंबर है वो भी कम आते हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें जिसको कर दें तो हमारा बच्चा पढ़ने लगे। अब जब गुरुदेव ने देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है माता पिता की, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगी ही होगी। अब जब क्या हुआ, जब ये गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? गुरुदेव को एक बार फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, वो क्या हो गया? जो एक वाला जो था, मतलब ये जो पत्र था, ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो घर का बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मार्केट, मतलब जो लोगों का होता है, उनका मनोकामना होता है, वो पूरा हो जाता है और उनका जो बच्चा होता है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पढ़ने लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली तिल और एक धतूरे का उपाय है। इसको भी आप समझिएगा कि कैसे आपको करना है। ठीक, आपको क्या करना है, इसमें आपको एक लेना क्या है, आपको काली तिल लेना है। कितनी? 3, उसके साथ साथ एक धतूरा, ये ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको भेज दीजिए सीधा कहाँ? सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड शिव मंदिर का जो जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव आपके बच्चे से खुश हो गए
तो अवश्य रूप से आपके बच्चों की मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए। बस फूल है कहीं से भी कटा फटा या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद वो जो आपके इस उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मंदिर जाने की ज़रूरत है। इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, देखिए इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। शाम के समय जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको करना क्या है, शाम के समय जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो क्या होता है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, माता सरस्वती उसको औषधि के रूप में उसको परिवर्तित कर देंगी। बस आपको करना क्या है, वो जो लाल फूल है आपने लिया है, उसी रात आज जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, उसी रात अपने हाथ से उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कुछ फूर के जरिए स्वयं माता जो हमारी सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका दिमाग पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा देखिए तीसरा और आखिरी उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और उसमें शहद का लेपन कर देना है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक पान का पत्ता और शहद का लेपन, पान के पत्ते में शहद का लेपन कर दिया। अब ये लेके क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और सीधा सीधा उसको शिव मंदिर भेज दीजिए। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर जाएगा और जाके क्या करेगा, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देगा, जो कि पूर्णतः गलत है। बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। कहाँ अर्पित करवाना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए बहुतों को माता अशोक सुंदरी की जगह पता होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होती कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई ना, तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पूरा का पूरा जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।